नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का 2021 का सॉल्व पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको हम लोग पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये PYQ सीरीज़ का हमारा 8th लेक्चर है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रैब पॉन्ट इज रिटन एज, इसको ऐसे लिखा गया है, ग्रैब पॉन्ट को ऐसे लिखा गया है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर, इसका हमें कोड बताना है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, अपना माइंड थोड़ा सा दिमाग खपाइए, सोचिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि रीजनिंग में जब सीरीज आती है तो आप 1 मिनट की जगह 5 मिनट इसी में उलझे रहते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो गया है। तो अगर कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर होंगे तो आप फटाफट कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है ये जो सीरीज़ जो चल रही है ये क्या, कौन सा पैटर्न, क्या ये फॉरवर्ड फेस टू फेस जो लेटर्स हैं इनमें कोई सीरीज़ सारों में सब में चल रही है, क्या ये जितने भी हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ से नहीं आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो आपको देखना होता है क्या ये इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है आपस में, इस तरह से इंटरचेंज तो नहीं हो रहा, क्या ये तो नहीं फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं फॉलो हो रहा है तो फिर हमें क्या देखना है, तो फिर दोस्तों हमें देखना होता है क्या हम पार्ट में ब्रेक करके देख सकते हैं। मतलब कि हम ये 4 लेटर्स और ये 4 लेटर्स इनको हम इंटरचेंज करके देखें, क्या ऐसा हो रहा है क्या। ये आपको कब आसान लगने लगे, जब आपको सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू पता होगी। जैसे G 7 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है। जब ये आपको याद होगा तो आप ये फटाफट सीरीज़ को सॉल्व कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा है क्या ये किस नंबर, देखिए 7 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है और B आपका 2 नंबर पे आता है। V की बात करें तो V आपका 22 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे आता है और T की बात करें तो 20 नंबर पे आता है और जो N आता है ये 14 नंबर पे आता है। अब देखिए क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, देखिए कुछ हो रहा है क्या। 2 से 14 हो गया, 7 से 22 हो गया, 18 से 9, 20 नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए इसका सबसे आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। वो क्या तरीका होता है, नंबरिंग कर लीजिए आप इसकी, नंबरिंग से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, G किस नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पे। M किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। ठीक है। R किस नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। L किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पर। A किस नंबर पे आता, A किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पर, G 7 पे। अब देखिए कुछ अंतर आपको समझ में आया, बस इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। 7 का 13 हो गया, मतलब कि, और जो पहला वाला जो इसकी पोजीशन थी, अगर हम देखें ये टोटल हमारे यहाँ पर 8 लेटर्स दिए गए हैं, 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 6 7 8। यहाँ पर क्या हुआ है, +6 -6। अब +6 किससे हुआ, लास्ट वाले से, मतलब पोजीशन इनकी इंटरचेंज हो गई है। तो अब ये पहला बन गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। ठीक है। अब देखिए G में क्या हुआ, +3, R में क्या हुआ, -6, G में क्या हुआ, +6, R में -6। फिर A यानी कि एक पोजीशन पे आता है, 1 से 7 हो गया, यानी कि 6 नंबर और बढ़ गए। +6 फिर -6 फिर +6 फिर -6 फिर +6 और फिर -6। आपको समझ आ गया सीरीज़ कौन सी चल रही है, +6 -6 +6 -6 +6 -6 +6 -6। आप पूरा चेक करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा +6 और -6 की सीरीज़ चल रही है। पहला जो लेटर है इसको सबसे लास्ट वाले से इंटरचेंज किया गया है, दूसरे वाले को सेकेंड लास्ट से, तीसरे वाले को थर्ड लास्ट से, इस तरह से। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें कोड यहाँ पे दिया गया है, हमें एक चीज़ समझ में आ गई, ये जो कोड लिखा है हम इसको पूरा लिखेंगे नहीं, हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, हम एलिमिनेट करते जाएंगे और फटाफट आंसर निकालेंगे। देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है। अगर ये आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ पता है, रटी हुई है एकदम कि कौन सा लेटर कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है, आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, आपको टाइम लगेगा ही नहीं। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली चीज़ हमें क्या देखनी होती है, देखिए पूरा हमें नहीं करना है, इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट में Z है, यहाँ पे G आ गया है, यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है। तो इसका मतलब हमें चेक करना है कि जो लास्ट लेटर है ये क्या आएगा। और ये लास्ट इंटरचेंज किससे हुआ है, पहले वाले से हुआ है, पहले वाले से तो हुआ है। T को अगर हम देखें तो T आपका किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। Z आपका किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। G किस नंबर पे आता है, 7। तो अब आप देखिए 7
और 20 में कितना अंतर है, 13 का। 20 और 6 में कितना अंतर है, 6 का। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि 6 का जो अंतर है वो करेंगे तो कितना आएगा, Z आएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन चला गया। जी तो आ ही नहीं सकता है, जी आ ही नहीं सकता है, सेकंड ऑप्शन गया। अब 3 ऑप्शन बचते हैं। अब 3 ऑप्शन में आप देखिए, पहला यहाँ पे Y लिखा हुआ है, यहाँ भी Y लिखा है, यहाँ पे V आ गया है। इसका मतलब हमें चेक करना है अब पहला लेटर। तो पहला किससे इंटरचेंज हुआ है, पहला इस वाले से, लास्ट वाले से हुआ है। तो ई किस नंबर पे आता है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए। ई दोस्तों 5 नंबर पे आता है। और इसके बाद देखिए वी किस नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। वी 22 नंबर पे आता है। वाई, और आपका वाई किस नंबर पे आता है, वाई आपका आता है 25 नंबर पर। अगर हम बैक करके चलेंगे, आप डिफरेंस देखेंगे तो कहेंगे डिफरेंस तो 20 का आ रहा है, लेकिन अगर आप पीछे चलेंगे, ई से पीछे चलेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड ए बी सी डी ई। अब देखिए यहाँ पर आप पीछे चलेंगे -6, क्योंकि लास्ट वाली जो सीरीज है -6 की है। ई से जब आप 6 लेटर्स पीछे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें दोस्तों वाई मिलेगा, ना कि वी। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा चला गया। अब देखिए पहला और चौथा ऑप्शन बचा। पहले और चौथा ऑप्शन में हर एक चीज़ सेम है, सिर्फ तीसरा लेटर जो है इसमें यू कर दिया है और ऊपर वाले में वी कर दिया है। तो हमें पता होना चाहिए तीसरा लेटर किससे चेंज होगा, जो लास्ट थर्ड है इससे, यानी कि बी से। अब यहाँ पर सीरीज क्या थी ये देख लीजिए, -6। तो बी से 6 लेटर पीछे आ जाइए। बी से अगर हम 6 लेटर पीछे आ जाएंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, आप चेक करके देख लीजिए। PQRST UV UVWXYZ AB। बी से हम 6 लेटर्स पीछे आ जाएंगे दोस्तों, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V। यू नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, V। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं खुद से सॉल्व करूँ तो फटाफट कर लूँगा। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। और आपको क्या करना है, आपको हर एक लेटर का नंबर ज़रूर याद होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4974। अब यहाँ पर भी देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है। 49 से क्या हुआ दोस्तों, 74 हो गया। 74 से क्या हो गया, 123 हो गया। 123 से क्या हो गया, 244 हो गया। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत आसान से, जिनको जो ये सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन जो अक्सर प्रैक्टिस करते होंगे उन्हें बहुत जल्दी ये सब सॉल्व हो जाता है, उसमें टाइम ही नहीं लगता। कितना डिफरेंस है, 25 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 49 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 244 और 123, 23 11, और ये आपका 121 का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 244 और 413, 4 और 9 और 6। ओके, ये कितना डिफरेंस है, 169 का। तो हमें जो नंबर मिला वो क्या मिला, 413। यानी कि यहाँ तक जो सीरीज़ हमारी चल रही है एकदम परफेक्ट चल रही है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझनी, यहाँ पर आखिर ये क्या हुआ, क्या है 5 क्या, ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आगे क्या मिलेगा हमें, 15 का स्क्वायर। जी नहीं, 15 का स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों, देखिए नंबर क्या है, 5 7 11 13, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर किया गया है। 5 7 11 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 17। तो 413 में अगर हम 17 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 413 में 17 का स्क्वायर अगर हम ऐड कर देंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। इसको जब हम ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 9 3 12 8 9 10 702, 702। और यहाँ क्या दिया गया है, 692। इसका मतलब ये वाला नंबर गलत है। यहाँ पर आना क्या चाहिए, आना चाहिए 702। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लैक एंड रेड इज रिटन एज। ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ब्लैक एंड रेड को कैसे लिखा गया है, ब्लैक एंड रेड, इसको लिखा गया है PGFULA। और कह रहा है कार वाइट ब्लू रेड, कार वाइट ब्लू रेड, इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा गया है #FPLMLA। पूछा गया हमसे, देखो दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है क्या कॉमन है। ऊपर देखिए क्या दिया है, ब्लैक एंड रेड, ठीक है, और उसका नीचे उसके ये उसका कोड दिया है।
इसके बाद कार वाइट ब्लू रेड, नीचे उसका कोड दिया है। अब देखिए कोई वर्ड कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल कॉमन है। कौन सा कॉमन है? रेड। यहाँ भी कॉमन है रेड। रेड का क्या निकल आया? LA, दोनों में कॉमन है LA। हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है वाइट और ब्लू का जो कोड होगा वो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, वाइट और ब्लू का यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? ये 3 है हमारे यहाँ पर, #FPLM, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए FU, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि FU पहले वाली सीरीज़ में, गलत। दूसरा देखिए PG भी हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो इस वाली में। FU और PG या तो ब्लैक का होगा या एंड का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए LA और LA तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रेड का है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो हैश भी दिया हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी है ना, इन 3 में से कोई हो सकता है, तो FP और LM हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 8 कार्स ABCDEFGH, ठीक है, 8 कार हैं, हर कार का डिफरेंट प्राइस है। बोला है प्राइस ऑफ C इज मोर देन दैट ऑफ A एंड D, C का जो प्राइस है A और D से ज़्यादा है। और बोला है प्राइस ऑफ एटलीस्ट 2 कार्स इज लेस देन A, 2 कार का जो प्राइस है वो A से कम है। प्राइस ऑफ F इज मोर देन दैट ऑफ G एंड H, प्राइस ऑफ D इज लेस। अब देखिए इसको या तो आप लास्ट से सॉल्व करना शुरू करिए, इसके 2 तरीके होते हैं। स्टेटमेंट्स को वहाँ से सॉल्व करिए जहाँ से आपको एक पूरा पक्का एक सॉल्यूशन मिले। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है प्राइस ऑफ C इज़ मोर देन A एंड D, तो C इज़ मोर देन A एंड D। अब आपको नहीं पता है A किस पोजीशन पे है, D किस पोजीशन पे है। और उसके बाद बोला है प्राइस ऑफ एटलीस्ट 2 कार इज़ लेस देन A, 2 कार का जो प्राइस है वो A से कम है, हमें पता ही नहीं कौन सी कार है, ठीक है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से आपको थोड़ा सा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हमें क्या पढ़ना होता है, हमें देखना होता है सीधे जहाँ से हमें पूरा पक्का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्राइस ऑफ D इज़ लेस देन G, हमें पता है D का जो प्राइस है वो G से कम है लेकिन E से ज़्यादा है। मिला आपको एक पूरा पक्का स्टेटमेंट। तो ऐसे ये वाले स्टेटमेंट पकड़िए और यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, आपका समय बचाने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। वो क्या है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए। स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पर पता है, बहुत पक्का। क्या पता है? क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर प्राइस ऑफ एटलीस्ट 2 कार इज लेस देन A। मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है A से 2 कार का प्राइस, 2 कार ऐसी हैं जिनका A से प्राइस कम है, मतलब कि वो A के नीचे ही रहेंगी। आप ऑप्शन B देखिए, A के पहले सिर्फ 1 कार दिया गया है जबकि होनी कितनी चाहिए, 2। हटा दो दूसरा ऑप्शन, गलत है दूसरा ऑप्शन, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए कहाँ पर हेरा फेरी हो रही है, कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। पहले वाले में देखिए क्या दिया है, A से पहले 2 कार दी गई हैं, बिल्कुल दी गई, यहाँ भी दी गई, यहाँ भी दी गई। अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए और ये 2 ऑप्शन देखिए, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A इज़ ग्रेटर देन E और E इज़ ग्रेटर देन D। बाकी में देखिए क्या लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टेटमेंट पकड़ना है। ऐसा कहीं कुछ आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जहाँ पर आपको ये क्लियर समझ में आ जाए कि ये A, D और E में ही खेल हो रहा है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका गलत है और कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। प्राइस ऑफ C इज़ मोर देन दैट ऑफ A एंड D, C का जो प्राइस है A और D से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद C लिखा ही हुआ है ऑप्शन में, C लिखा है, C का प्राइस A और D से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्राइस ऑफ D इज़ लेस देन G बट मोर देन E, D का जो प्राइस है देखिए G से छोटा है, मतलब G से कम है लेकिन E से ज़्यादा है। अब एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि D जो है वो E से बड़ा होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं, ये वाला चला गया ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गया। अब बचे आपके पास कितने ऑप्शन, बचे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन को हम कैसे चेक करते हैं वो भी अब हम चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इन 2 ऑप्शंस को भी अब हम देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। 2 ऑप्शन तो आपके चले गए, बचे सिर्फ आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन। अब इस तीसरे और चौथे ऑप्शन में देखिए कहाँ पर हेरा फेरी की गई है अल्फ़ाबेट्स की, आपको क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ तक सेम लिखा है, यहाँ तक सेम लिखा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है, कुछ बदल दिया गया है।
HGB हो गया, यहाँ पर HBG हो गया। तो आप बस इन्हीं को पकड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लो दोस्तों, समझ में आ जाएगा। प्राइस ऑफ B इज लेस देन H बट मोर देन G। देखिए क्लियर समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया B का जो प्राइस है वो H से कम है लेकिन G से ज़्यादा है। H से तो कम है बट G से ज़्यादा है, तो इसका मतलब B G और H के बीच में आएगा। H का जो प्राइस होगा वो B से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए H का प्राइस B से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, G से बड़ा कर दिया है, और G के लिए बोला है कि वो B से छोटा है प्राइस। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो कोशिश करिएगा इसको, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही सॉल्व करिएगा, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए अब इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो आपको फिगर के अंदर नंबर्स दिए रहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, चाहे तो वो स्क्वायर के अंदर होंगे, रेक्टेंगल के अंदर होंगे, सर्कल के अंदर होंगे। यहाँ मोस्टली आप देखिएगा स्क्वायर्स वाले पैटर्न फॉलो करेंगे या फिर आपका एडिशन फॉलो करेगा, कुछ मोस्टली केसेस में यही होता है। अभी आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 266, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। अब हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 12 8 20 6 266 मिल गया। एक चीज़ समझ में आ गई कि स्क्वायर का एडिशन कर दिया गया। अब अगला भी देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आया, 300। बस हो गया। अब क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, 19 का स्क्वायर आपका 19 × 19 20 का होता है आपका 400 और 81 361। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 5 15 6 4 10 2 12 1 13 3 3 2 5 1 6 635। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बोल रहा है, अ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग। सीरीज दी गई है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए क्या हो रहा है और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। इसीलिए बोलता हूँ नंबर्स याद करना बहुत ज़रूरी। नंबर्स याद होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या होगा, टी से क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, आर के क्या हो गया, ओ हो गया। फिर एक चीज़ समझ में आई, टी से क्या हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, मतलब कि टी के पहले डब्ल्यू आता है, टी के बाद आता है, टी के बाद आता है। और आर से क्या हो गया, देखो दोस्तों टी से क्या हुआ है, डब्ल्यू, मतलब सीरीज़ आगे बढ़ी है। आर से क्या हुआ है, ओ हो गया, मतलब सीरीज़ पीछे आई है। फिर देखिए डब्ल्यू से क्या हो गया, जेड, इसका मतलब सीरीज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, आगे बढ़ रही है। ओ से फिर क्या हो गया, एल हो गया, मतलब सीरीज़ पीछे चल रही है। तो आपको समझ में आ गया, प्लस माइनस ये सीरीज़ चल रही है। अब और देख लेते हैं कितना अंतर हो रहा है, कितने नंबर्स का डिफरेंस चल रहा है, ये भी देख लेते हैं। टी से क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। टी किस नंबर पे आता है दोस्तों, अगर आपको नहीं याद है तो हम बता देते हैं। टी आता है आपका 20 नंबर पर, और डब्ल्यू किस नंबर पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। इसका मतलब +3। आर और ओ, आर आपका आता है 18 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर। एक चीज़ अब क्लियर समझ में आ गई, +3 -3 की सीरीज़ दोस्तों यहाँ पर चल रही है, +3 और -3। ठीक है, तो बस कर दीजिए। Z में क्या करेंगे हम दोस्तों, +3 करेंगे, और L में क्या करेंगे दोस्तों, -3 करेंगे। Z किस नंबर पे आता है, 26। अगर इसमें आप +3 करेंगे तो 29 हो जाएगा, तो वो नहीं लगाना है। तो Z में अगर हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ABC। तो इसका मतलब पहला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, C। अब देख लीजिए पहला और चौथा ही ऑप्शन में C दिया है, बाकी तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, इनको हटा दीजिए। इसके बाद L कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। L आता है 12 नंबर पर, और इससे -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 नंबर किसकी पोजीशन होती है दोस्तों, I की। बस यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। चलते हैं 7 क्वेश्चन पे।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज गिवन, द लेटर ऑफ ईच ग्रुप आर रिलेटेड विद द लेटर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, हमें पता करना है कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और उसी के बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, ये आपको मुझे सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आप कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। आंसर आपके सामने दिख ही रहा है, आंसर नहीं देखना है, आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, बाकी तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा, आपको बताना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें देखना है क्या करना है। ओके ठीक है, ये फिगर दिया गया, हमें बताना है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला वाला आप देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर इसको फिल कर दिया गया, बाकी खाली है, ब्लैंक है, फिर इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई। अब एक चीज़ समझ में आ गई, पहले से किस पोजीशन पे आ गया, दूसरे पे आ गया, दूसरे से तीसरे पे आ गया, फिर आप यहाँ पर देखिए दूसरे से तीसरे पे आ गया, तीसरे से पहले पे आ गया। तो एक चीज़ समझ में आ गई, पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर, फिर दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से पहले पर, मतलब नंबर एक एक बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 और उसके बाद क्या आएगा 1 और उसके बाद 2। तो यहाँ पर पहले और दूसरे पोजीशन पे है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर किस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा है हाउ मेनी कार आर नॉट ट्राइंगल, हाउ मेनी कार्स आर नॉट ट्राइंगल, ये दिया गया, हमसे पूछा है। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो देखिए ये कार का ऑलरेडी मेंशन किया गया कि ये जो फिगर है आपका, ये वाला, ये कार का है। अब ये बताना है कि ये इसमें से ट्राइंगल कौन सा नहीं है। तो देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये जो मैं ये यहाँ पर पेन चला रहा हूँ जिसके अंदर 6 नंबर लिखा है, ये आपका ट्राइंगल है। ढक देते हैं इसको, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी। ये है आपका ट्राइंगल, बिल्कुल ट्राइंगल है। और देख लेते हैं और कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या कार वाले पार्ट में। जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। अगर ये पूरा आप सेक्शन देखेंगे, ये वाला जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये भी पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है। इसको भी ढक देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास क्या नंबर्स बचे आप देख लीजिए, जो नंबर्स बचे वो ट्राइंगल नहीं है। बस 2, 9 और 8 इनको ऐड कर दें तो दोस्तों 19 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये डाइस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, अकॉर्डिंग टू दिस 3 पोजीशन व्हाट विल कैन इन प्लेस ऑफ, व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए क्या है, हमें डाइस दिया गया। डाइस के अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली 4 रूल्स होते हैं, बहुत आसान रूल्स होते हैं। अगर आपका 1 नंबर कॉमन है या एक आपका डाइस में 1 पोजीशन कॉमन है तो क्या होता है, 2 कॉमन होते हैं नंबर तब क्या होता है, 3 कॉमन होते हैं तब क्या होता है, 1 भी कॉमन नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा रूल होता है और उससे आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें कोई भी आप 2 डाइस यहाँ पे उठा लीजिए, डाइस मतलब पासा, आप कोई भी 2 पासे उठा लीजिए। चलिए हम पहला और दूसरा उठा लेते हैं, पहला और दूसरा हम उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, पहले और दूसरे वाले डाइस में कोई अल्फ़ाबेट है जो कॉमन है। कौन सा अल्फ़ाबेट है कॉमन है, अल्फ़ाबेट जो आपका कॉमन है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 1। तो जब भी आपका डाइस में अगर एक जो आपका ये क्या बोलते हैं नंबर या आपका अल्फ़ाबेट कॉमन होता है तो वहाँ पर एक रूल लगता है। क्या रूल लगता है, व्हेन 1 नंबर इज, ये आपको रीजनिंग वाली मैम जब डाइस पढ़ाएंगी तब आपको वहाँ पर ये पूरी चीज़ें वो पूरा एकदम पूरा डिटेल में समझाएंगी कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, जब एक नंबर हमारा जो कॉमन होता है हमें क्या करना होता है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना होता है, सिंपल। और जो कॉमन होता है वहाँ से लिखेंगे, तो ऐसे करके लिखना होता है बस, और कुछ नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले अगर पासे में हम देखें तो क्या है AH और B, दूसरे वाले में क्या है AL और M। जब ऐसे लिख लिया तो एक चीज़ क्लियर होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये लिखने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो 2 लेटर्स हैं या 2 नंबर्स या 2 अल्फ़ाबेट्स ये आपस में अपोजिट होते हैं। बहुत सिंपल रूल होते हैं दोस्तों, घबराना नहीं, 4 रूल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। बस ऐसे ही अपोजिट फेज़ हमें बतानी होती है और एडजेसेंट फेज़ क्या होती है, इसके रूल होते हैं। अगर कोई पासे में 2 एडजेसेंट फेज़ है, एडजेसेंट फेज़ कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती, ये एक रूल होता है। और अपोजिट फेजेस निकालने का 2-3 तरीके होते हैं, बस सिंपल 4 रूल होते हैं, पूरा डाइस आपका सॉल्व हो जाता है उतने में, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। अब जब इसके 2
4 रूल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जब एक नंबर कॉमन होता है तब क्या होता है, तब ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया जाता है। जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तब क्या होता है, तब जो मान लीजिए सपोज, जैसे देखिए पहला पासा देखिए और तीसरा पासा देखिए, पहले और तीसरे पासे में क्या है, 2 नंबर कॉमन है। कौन से कॉमन है, बी और एच। तो जो बचते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या बच रहे हैं, ए और आर बच रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, बस यही सिंपल रूल होते हैं, बहुत बेसिक होता है। अब अगर हम देखिए, हमने पहला और दूसरा पासा लिया, जब पहला और दूसरा पासा लिया हमने क्या बोला कि एक नंबर कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया, एल का अपोजिट है एच, बी का अपोजिट है एम, और एक लेटर हमारे पास बचा, जो बचा वो इसका अपोजिट। अब यार ए का ए तो अपोजिट होगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, आर बचा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। और वो हमने पहले और तीसरे पासे को देख कर भी निकाल लिया है ऑलरेडी, फर्स्ट और थर्ड को। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बोलिए या फेस बोलिए, एडजेसेंट मतलब कि अगल बगल वाली फेस, ये कभी भी अपोजिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गई, एल का अपोजिट क्या है, एच, तो दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एल का अपोजिट है एच, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, इन क्वेश्चन मार्क में बताना है क्या आएगा। ये तो अगल बगल वाली साइड है ना, तो एच तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। अब बचता क्या, अब जब एच उसका अपोजिट नहीं होगा तो बाकी क्या बचा, जो हमारी एडजेसेंट साइड होगी वो बी और आर होंगी। बी और आर ये हमारी क्या हो सकती हैं, एडजेसेंट साइड। आप कहोगे ये क्यों हो सकती, अरे भाई जब ये इसकी अपोजिट नहीं है तो ऑब्वियस है उसकी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड। जब अपोजिट साइड नहीं है तो एडजेसेंट ही तो होंगी, अगल बगल वाली। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 लेटर पेयर्स आर गिवन, द लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द लेटर्स ऑन द राइट साइड। अब इसमें हमें बताना है, देखो दोस्तों, टी का क्या हो गया है, टी एफ को किससे चेंज किया गया है, वाई और के से। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है और कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों में से डिफरेंट है। तो टी एफ का क्या हो गया है, वाई और के हो गया है। तो टी की अगर हम बात करें, टी आपका 20 नंबर पे आता है, एफ आपका 6 नंबर पे आता है। वाई की अगर हम बात करें तो वाई आपका 25 नंबर पे आता है, और के की अगर हम बात करें तो दोस्तों के किस नंबर पे आता है, 11 नंबर का आता है। एक चीज़ समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया, +5 +5 नंबर्स याद होंगे, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। +5 +5, ठीक है। तो बस अब देखना है सब में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वी बी का ए और जी हो गया, वी बी का क्या हो गया, ए और जी। तो बी आपका किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, बिल्कुल हो रहा है। वी आपका किस नंबर पे आता है, वी आपका 22 नंबर पे आता है, और ए आपका पहली पोजीशन पे आता है। तो 22 4 26, और उसके बाद क्या है, 1 नंबर पे आ रहा है ना, तो ये भी आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखिए आर पी एम यू, आर आपका किस नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, और इसमें अगर हम प्लस क्या करेंगे दोस्तों 5, तो कितना आएगा 23। लेकिन एम क्या 23 पोजीशन पे होता है, नहीं होता है, एम 13 पोजीशन पे होता है। पी और क्यू को भी चेक कर लेते हैं, पी आपका किस पोजीशन पे होता है, पी 16 नंबर पे होता है, और जो यू है, यू आपका 21 नंबर पे होता है, यानी कि यहाँ भी +5 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा आर और एम में। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। बाकी सब में एक ही सीरीज़ फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, +5 +5, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। बस ऑप्शन नंबर 2 में फॉलो नहीं कर रहा है, पहले वाले में। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। अब ये क्या है, सिलॉज का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। ऑल एम आर सी, ये m बना दिया, ये c बना दिया, और क्या बोला है, नो x इज m। अब देखिए दोस्तों, x का m से कोई कनेक्शन नहीं है, नो x इज m। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सम c आर नॉट x। देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। बोल रहा है कुछ c x नहीं। अब यार तुम खुद देखो, यहाँ से ये इंटरलिंक है, m वाला पार्ट यहाँ से, मतलब कि ये पूरा पार्ट जो है वो x से, नो x इज m, इसका मतलब कि ये पूरा जो पार्ट होगा ये x ये नहीं होगा।
तो जब पूरा नहीं होगा, मतलब कि पूरा भी सी है, जो पूरा सी जो है वो एक्स नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि सम सी आर नॉट एक्स, कुछ सी भी एक्स नहीं होंगे। ठीक है, सम एम। अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, देखिए एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या बोला है, ऑल एम आर सी, ये एम है और ये हमारा पार्ट सी है। ठीक है, नो एम इज एक्स, इतना वाला ये जो पार्ट है जिसको मैंने डार्क कर दिया है ये एम है, और ये क्या बोल रहा है, नो एम इज एक्स। ठीक है, अब डार्क कर दिया, अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एम, और बोल रहा है नो एम इज एक्स, मतलब एम का एक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या बोला है, सम सी आर नॉट एक्स। देखो ये जो पोर्शन है जो मैंने डार्क किया हुआ है एम वाला, ये सी के अंदर का ही तो पार्ट है, तो कुछ पार्ट एक्स नहीं है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम एम आर नॉट एक्स, जब पूरा ही एम एक्स नहीं है तो कुछ एम भी एक्स नहीं होगा। जब पूरा ही पार्ट नहीं है तो ऑब्वियस है कि भाई जब पूरा ही एक्स नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी एकदम सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, सम सी आर एम, बिल्कुल सही है, ये कुछ पार्ट है हिस्सा है सी का, जो एम भी है यही उसने बोला है, कुछ सी एम है, इसका मतलब सारे कंक्लूजन्स हमारे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। और एक चीज़ और, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी बचे हुए सेक्शंस जो भी बचते हैं वो धीरे धीरे हम आपके लिए उसके सॉल्यूशंस लेके आते रहेंगे। कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।